ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भविष्यवाणी विनाश की। 2025 से 2030 के बीच में ऐसा क्या होगा कि दुनिया दहल जाएगी, दुनिया का अंत हो जाएगा, विनाश शुरू हो जाएगा, या वाकई ये विनाश का तांडव शुरू हो चुका है 2025 से ही। इन सारे सवालों का जवाब एक भविष्यवाणी कौन करता है? जो लोग अध्यात्म की तरफ रुचि रखते हैं या ईश्वर से जो कनेक्ट होते रहते हैं बार बार, उनको एक स्पेशल शक्ति आ जाती है उनके पास। उनको अनुभव की शक्ति होने लगती है, उनको आभास होने लगता है। उनको ये जो प्रकृति जो चीज़ें कर रही है, जो विनाश जैसे ये भूकंप, आंधी, तूफान, या जो महायुद्ध चल होने वाला है, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि विश्व युद्ध हो जाएगा, या जो सुनामी जैसा कहर या आग लग रहा है, इन सब से जो विनाश होगा वो आपको अंत लेके जाएगा और फिर नई शुरुआत होगी। और ये भविष्यकर्ता जो हम भविष्यवाणियाँ करते हैं वो कैसे करते हैं, किस बिना पे ये कहते हैं कि भाई दुनिया का अंत होने वाला है, युग परिवर्तन का दौर आ गया है और आप विनाश की तरफ अग्रसर हो। क्यों कह रहे हैं, उनको क्यों ऐसा अनुभव हो रहा? बहुत लोगों सिम्पसन हो गए, अपने इंडिया में बहुत सारे हैं, और बहुत सारे जो अध्यात्म गुरु हैं वो भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं। क्यों करते हैं वो? क्यों ऐसा क्या देखते हैं कि वो भविष्यवाणियाँ करते हैं कि विनाश निश्चित है या विनाश का समय अब आ गया है? 2025 से 2030 के बीच में विनाश शुरू हो जाएगा और तरह तरह की त्रासदियाँ होगी, जैसे भूकंप की, आंधी की, तूफान की, बारिश की, बादल फटना, बिजली गिरना, ये सारी त्रासदियाँ शुरू हो जाएगी। इससे हमारे मानव जीवन का अंत शुरू हो गया है। और ये क्यों हो गया है? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है और प्रकृति का अब टर्न है भाई, अब बारी आ गई है कि प्रकृति आपसे बदला लेगी। आपने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है, चलिए नज़र डालते हैं इस पे। अब आप देखोगे कि इंडिया की जो जनसंख्या है, सिर्फ हम भारत देश की बात करते हैं कि इंडिया की जो जनसंख्या, अपने भारत देश की जनसंख्या 142 करोड़ की लगभग पहुंच गई है, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो। पर जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतने हमारे साधन कम हैं। सभी मानते हो, नौकरियां कम है, घर कम है ना, एक दूसरे जगहों को जोड़ने की अभी भी सुविधाएं कम है, बेसिक चीज़ लोगों को मिल नहीं पा रही है। अब वो क्या है, प्रकृति का नाश करते जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जमीन नहीं मिल पा रही है, उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। उद्योग नहीं लगेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो उद्योगों को लगाने के लिए, जमीनों को साफ करने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। अब जंगल कटने से क्या होगा? जो अपनी पृथ्वी है उस पर भी भार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसकी परत, ऐसा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में पढ़ा कि जो अंदर की रिक्टर स्केल नापे जाते हैं, जो परत होती है वो धंसती जा रही है। और जब वो धंसती है और जब उसको बैलेंस करने के लिए जब पृथ्वी करवट लेती है तो भूकंप का एहसास होता है, झटका होता है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी झटका लगा, बहुत जगह भूकंप, बहुत ज़्यादा भूकंप जो महसूस हुआ। अभी आपने देखा होगा कि भाई थाईलैंड के पास हुआ है ना, म्यांमार के पास हुआ। तो ये जो भूकंप इतनी तीव्र गति से आई, साथ से जिससे 2000 लोगों की मौत हो गई और अभी भी अगिनती चल रही है। अभी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे धराशायी होती दिखाया गया न्यूज़ में, और जो लोग वहाँ थे उन्होंने जो महसूस किया, हमारे बीके भाई बहन भी जो सेंटर पे थे उन्होंने जो महसूस किया, उन्होंने वहाँ के लोगों ने जो बताया कि भाई किस तरीके से बिल्डिंग ऐसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई, किस तरीके से इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई, इतने ज़्यादा लोगों की मौत हुई, इतने भयंकर भूकंप आया। और ऐसे ही महाभूकंप, जिसको हम महा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जो तीव्रता होती है वो 8 रिक्टर स्केल से भी ज़्यादा होगी, 8 के करीब पहुँचेगी। अभी तो 7 थी,
और 8 के जब करीब पहुंचेगी तो महाभूकंप होगा और वहां ज्यादा महाविनाश होगा। तो ऐसी भविष्यवाणियां भी हो चुकी है कि भाई महाभूकंप आने वाला है। अब म्यांमार से जो आप थाईलैंड के नजदीक जो सबसे नजदीक है वो जापान है, जापान में इतनी ज्यादा भूकंप आएगा और वहां लोगों की मृत्यु 2000 नहीं, उससे बहुत ज्यादा 30,000 के लगभग लोग मृत्यु होगी। ऐसी भविष्यवाणियां भी हो चुकी है। तो इस भविष्यवाणियों से आप जो समझ रहे हो कि पृथ्वी की परत धंसती जा रही है, हिमालय के करीब जो हिमालय भी धंसता जा रहा है। तो ऐसे जो प्रकृति जो करवट ले रही है, क्योंकि करवट क्यों ले रही है कि आपने उसको प्रताड़ित किया, आपने प्रकृति से जो चाहा वो ले लिया, उससे बिना पूछे, उससे बिना आज्ञा लिए, और प्रकृति को वापस आपने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। पेड़ लगाए वो ना के बराबर थे, अब जो पेड़ लगा रहे हैं वो ना के बराबर, वो कब बड़े होंगे, कब होगा बैलेंस, ये बहुत मुश्किल है। और जो बड़े बड़े जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, और वो आपने देखा होगा 2025 की शुरुआत में लॉस एंजलिस के जंगलों में आग लग गई, इतनी मतलब इतनी एरिया में आग लग रहा, उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब महाविनाश के लक्षण ही तो है, ये सब महाविनाश की तरफ आपको अग्रसर लेकर जा रही है। ये जो दुनिया में मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया सारी एक साथ ही खत्म हो जाएगी, ये जो थोड़े थोड़े पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट ऐसा करता करता कुछ ऐसे महाविनाश होंगे जिसमें बहुत सारे देश ही विलुप्त हो जाएंगे। मतलब अपने जो वर्ल्ड का मैप होगा उसमें से बहुत सारे देश ही विलुप्त हो जाएंगे। इस तरीके से विनाश होगा। ये नहीं होगा कि आप पूरा प्रलय आएगा जैसे स्टोरीज में दिखाते हैं कि भाई एक एक जोड़ा रख लो और फिर सारा प्रलय हो जाएगा, दुनिया एक साथ बदल जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिस तरफ धरती का भार ज्यादा बढ़ेगा, जिस तरफ ज्यादा आप प्रकृति का नुकसान पहुंचाओगे, उस तरफ जब बैलेंस होगा पृथ्वी का अंदर की सतह, तो वो भूकंप का झटका देगी। महाभूकंप उस तरफ ज्यादा आएगा जहां मतलब आप ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, मतलब आप ज्यादा यूज कर रहे हो पृथ्वी का, आप ज्यादा उस पर दबाव डालोगे, पृथ्वी अब बैलेंस करेगी, बैलेंस करेगी तो भूकंप आएगा। हमारी हमारी जो दिल्ली में ज्यादातर जो सेंटर दिल्ली की तरफ क्यों होता है, क्योंकि दिल्ली की सेंटर इसलिए ज्यादातर तरफ होता है क्योंकि आप देखो वहाँ की जनसंख्या क्या है, आप पहले की दिल्ली और अब की दिल्ली में कितना अंतर होता है। वहाँ इतनी जनसंख्या हो गई है क्योंकि देश के हर कोने के जो लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं। इतनी जनसंख्या होती जा रही है कि अब तो वहाँ मतलब नई बिल्डिंग बनते ही नहीं है। वहां से अब हरियाणा की तरफ लोग मूव हो गए, गुड़गांव की तरफ चले गए, वहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहां भी जमीनें खत्म। तो इस तरीके से जो पृथ्वी का भार बढ़ता जाता है, वहां दबाव वो क्षेत्र भूकंप का क्षेत्र बन जाता है। ऐसे भी आने वाले जो साल में जो भविष्यकर्ता सब कह रहे हैं कि भाई भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि महाभूकंप होगा जो जापान के करीब होगा, फिर इस तरीके से फिर सुनामी भी आएगा, आग लगेगी जंगलों में, और जगह 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 जंगलों में जो आग लगना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। अभी आपने देखा मौसम अचानक से बदल जाता है, मतलब जो मौसम में आपकी गर्मी रहनी चाहिए वहां अचानक से आंधी, तेज तूफान, 3 दिन तक मौसम। आपने अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, विद इन वीक की बात है, रामनवमी के करीब की बात है, रामनवमी जब था तब उस समय क्या हुआ, उस समय क्या मौसम अचानक परिवर्तन हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ, अचानक तेज आंधी आई, बिहार की कई जगहों पे बिजली गिरी है ना, और कई जगहों पे दिखाया गया कि बादल, चमोली में बादल फट गए और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, प्रकृति ने नुकसान करवाया। क्यों करवाया, क्यों प्रकृति ऐसा कर रही है? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ सही कर्म नहीं किया, हम प्रकृति को हमेशा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो बादल, बिजली कड़कना, बिजली गिरना, लोगों का नुकसान होना, बादल का फटना, बारिश, अथाह बारिश होनी, ये सब अचानक से मौसम में इतना परिवर्तन होता है, तो ये भी तो विनाश का ही कारण है। इसलिए तो भविष्यवाणियां हो रही है। और भविष्यवाणियां, एक भविष्यवाणी और भी हो रही है कि भाई अब विश्व युद्ध एक और हो सकता है। अब ये एक और विश्व युद्ध कैसे हो सकता है, इसकी भी लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आप देखो रूस और यूक्रेन का युद्ध कितने सालों से चल रहा है, अभी तो फिलहाल 2014 में भी चला, लेकिन फिर उसके बाद 2022 में जो शुरू हुआ अभी भी बंद नहीं हुआ। 2022 से लेकर अभी फरवरी, 24 फरवरी से जो 2022 से शुरू हुआ और अभी भी जो कंटिन्यूअस आप देख रहे होगे, न्यूज में सुनते रहे होगे, जो अभी तक चल रहा है ना, ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अभी भी बंद नहीं हुआ है। और फिर इसमें आप अभी देखो कि अमेरिका की तख्ता पलट भी हो गई, ये भी भविष्यवाणी थी। ठीक है,
फिर उसके बाद ये भविष्यवाणी हो रही है कि जो विश्व युद्ध हो जाएगा, अभी जो अमेरिका अपने आप को फिर से पावरफुल शो करेगा, फिर से सब लोग एक दूसरे के सहयोगी होंगे, ठीक है, एक दूसरे देश अलग अलग हो जाएगी, फिर इससे युद्ध शुरू हो जाएगा। मतलब ये आप देखिए क्या क्या विनाश के कारण बन रहे हैं। और भविष्यवाणी कौन कर रहा है? जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जिससे ईश्वर की शक्तियां ले रहे हैं, जो कनेक्टिविटी हो रही है, उनको पूर्वाभास होता है, उनका पूर्व अनुभव हो जाता है, कि पहले से अनुभव हो जाता है कि ये चीज, ये घटना अब घटने वाली है, ये चीज इस 2025 से 2030 के बीच में ये घटनाएं घटेगी और हम सबका अंत हो जाएगा। दुनिया के कुछ हिस्सों का जो नक्शे हैं वो हमारे वर्ल्ड के मैप से गायब हो जाएगा। और ऐसे ही जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे देश में भी, जो भारत देश में भी हो रही है, कि भाई वक्फ बोर्ड की वजह से सब जगह इतना ज़्यादा बंगाल में त्रासदी शुरू हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बांग्लादेश तक पहुंचेगी। ऐसी भविष्यवाणियां भी सुनने को आ रही है। फिर बांग्लादेश से फिर मतलब ये पूरे देश में फैल जाएगी, और इस बीच में अपना भारत है, अखंड भारत के रूप में फिर से सामने आएगा। और एक तरीके का ये सब विनाश के ही लक्षण है, और विनाश का तांडव शुरू हो चुका है। हमारा देश अब और पूरा विश्व, मतलब पूरा विश्व इस तांडव में जल रहा है, और ये जलना शुरू हो गया है, जिसके कारण हम सब खुद ही हैं। और हम क्यों कारण है? क्योंकि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रकृति तो देखो, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा तो आपको रिटर्न में मिलेगा। जो एक्शंस करोगे उसका रिएक्शंस मिलेगा। जिस पे अगर ज़्यादा भार दोगे वो वैसा रिएक्शंस देगा। प्रकृति भी वही रिएक्शंस दे रही है। कोई एक्शन तो आपने किया है, रिएक्शन वो दे रही है। और आपका जो देश है, आपका जो विश्व है, इस अग्नि में जलेगा, क्योंकि हम अपनी जनसंख्या पे भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम जगह जगह रोड बनाने के लिए पहाड़ों को उड़ा रहे हैं, और उसका भी भार पड़ता है, टनल बना रहे हैं, लंबी लंबी टनल बना रहे हैं। प्रकृति अपनी जो अपना अपना सेल्फ स्वार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हम अपने जीवन यापन के लिए अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और प्रकृति हमारा नुकसान इस तरीके से करती है, जिसमें सबसे बड़ा होता है आपका भूकंप, सुनामी, आग। ऐसी जो प्रकृति आपदाएं हैं जिससे ज़्यादा विनाश होता है। घर ढह जाते हैं, वापस आप जद्दोजहद हो जाते हो, ज़मीन से ही लग जाते हो, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, आप जहाँ से शुरू हुए वहीं अंदर चले जाते हो। इस विनाश का ऐसा ही लक्षण आएगा। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया एक साथ ही खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया एक साथ खत्म होगी ही नहीं। पूरी दुनिया के कुछ पार्ट धीरे धीरे नुस्खे से विलुप्त होते जाएंगे। अगर विश्व युद्ध हुआ तो कितना नुकसान होगा। परमाणु चल जाए, भाई किसी ने चला दिया तो फिर कितना नुकसान होगा। और ये सिर्फ एक जनरेशन के लिए नहीं होता, जनरेशन आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। जैसे पहले भी जो विश्व युद्ध हुआ उसमें इफेक्ट, जो नए नए लोग हुए उनके टेढ़े नाक, मतलब विकृति जो सामने आई परमाणु का, भाई वो देखने को मिला। अगर ऐसा फिर से होगा तो सोचिए क्या क्या होगा। तो जो भविष्यवाणियां हो रही है वो विनाश की तरफ लेके जा रही है। जो भविष्यवाणियां हमें कह रही है कि आप सचेत हो जाओ, आप अपने कर्म को बदलो, अपने जो इच्छाओं को दबाओ। क्योंकि अगर आपने इच्छाएं रखी कि मुझे और घर लेना, और घर बनाना, और चीज, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? फिर आपको जंगल काटने पड़ेंगे, आपको जगह कहाँ मिलेगा, आप कहाँ रहना चाहोगे? अर्बन कंट्री में आप जितने भी देखोगे कि पेड़ों को काटा गया है जगह बनाने के लिए, घर कहाँ बन रहे हैं? जंगल के आसपास के एरिया, जो दो आउटर एरिया, वहाँ घर बनने शुरू हो चुके हैं। तो हमें क्या अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, हमने अपने कर्मों को ध्यान देना चाहिए। हम जो त्रासदी अभी कर रहे हैं उस पर लगाम लगाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम पृथ्वी के साथ, हम इस प्रकृति के साथ कर क्या रहे हैं। हमें अपने कदमों को पीछे रखना चाहिए। हमें सारा अपना जो ध्यान है, अपना नाम जाप करना चाहिए। हमें ईश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान लगाना चाहिए, हमें मेडिटेशंस करना चाहिए। इन सब इसका इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि जब जैसे ही आप ईश्वर की तरफ लगाओगे आपकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, आपकी जो
संतुष्टता आएगी आपको, तो आपको चीज़ों की जो कम साधनों की आपकी जो ज़रूरतें पड़ रही है आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल टावर बनना ये सब दबाव डाल रहा है। ये सब जितना भी ये जो साधन हमारे पास जितने जितने आते गए वैसे ही प्राकृतिक आपदाएं बढ़ाती ही जा रही है। जितने हम संपन्न होते जा रहे हैं, जितने हम कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं सफलता की तरफ, हम विकासशील हो रहे हैं, हमें हमारे में अंदर विकास आ रहा है, तो वो विकास किसका हनन करके आ रहा है? हम प्रकृति का हनन कर रहे हैं। तो प्रकृति तो विनाश तो करेगी ना, ये विनाश का खेल तो चलता रहेगा अगर आपने अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं किया। हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये जितने भी खून खराबे, जितनी भी हत्याएं, ये सारी चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा और हमारा ध्यान सिर्फ ईश्वर में लगाना पड़ेगा। हमें प्रकृति प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। हमें कम साधनों में अपना जीवन जीना सीखना पड़ेगा। और आप लोग भी यही कोशिश करें कि जितनी भी भविष्यवाणियाँ हो रही है थोड़ा सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए, क्योंकि सिर्फ इसको न्यूज़ का हिस्सा बने नहीं दें कि भाई न्यूज़ सुन लिया और फिर आप भूल गए, आपने अफसोस जाहिर कर लिया और अब फिर भूल गए। ये काम नहीं करना है। उन आत्माओं, सारे भाई बहन ही हमारे, उनको भी शांति मिलनी चाहिए और हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए उनके भविष्यवाणियों से। हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि ये भविष्यवाणियाँ बेफजूल नहीं हैं और ये भविष्यवाणियाँ सच हो रही हैं। और इतनी बीमारियां जो बीच में आई, कोरोना काल, तरह तरह की वायरस, जो नए नए वायरस उत्पन्न हो रही है जिसकी हमारे पास दवाई भी नहीं थी, हमारी अवेकनिंग भी करके गई है। कहीं ना कहीं हम अवेकन हुए हैं, हम अध्यात्म से जुड़े हैं, तो इस जुड़े ही रहें ताकि हमारे मन शांत रहे और हमें परिस्थिति से लड़ने की ताकत मिलती रहे। यही कहना था आज। आपका दिन शुभ हो। आप जय हिंद, जय भारत।